रेमसन्स इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल केजरीवाल साहब। राहुल जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। गुड आफ्टरनून। सारे कंपनी रिलेटेड ग्राफिक्स स्क्रीन्स पे आते रहेंगे, लेकिन आपके आने से पहले राहुल जी मैं पढ़ रहा था, इस कंपनी की शुरुआत तो कई दशकों पहले हुई थी। शुरुआत हुई थी तब आप एक केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पे थे। तब से अब तक काफ़ी कुछ धंधा बदला है, क्योंकि अब एक लीडिंग OEMs को सप्लाई करने वाली कंपनी, और मैं देख रहा था मोबिलिटी में अक्रॉस सेगमेंट्स प्रोडक्ट्स बनाने का काम। अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश करूं, रेमसन्स इंडस्ट्रीज है क्या, क्या करती है? रेमसन्स इंडस्ट्रीज ने शुरुआत अपने करियर की केबल से की थी। केबल मतलब ये ऑटोज के केबल ही थे या अलग? मैकेनिकल कंट्रोल केबल्स जिसको बोलते हैं। Okay. ये गाड़ियों में, 2 व्हीलर्स में, 3 व्हीलर्स, वो अपने ब्रेक में, वो ब्रेक केबल में, क्लच में, पार्किंग ब्रेक में, बॉनेट रिलीज, तो कई जगह लग जाते हैं। तो ये शुरुआत केबल से हुई थी एंड काफ़ी समय तक हम केबल्स में ही चल रहे थे। फिर हमने गियर शिफ्टर्स शुरू किया बनाना। लोकलाइजेशन हमने सबसे पहले इंडिया में किया उसका। कई अहेड ऑफ इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, हमने उसको लेके आए, उस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेके आए। उसके बाद पिछले हमने 3-4 साल में देखा कि अभी काफ़ी कुछ बदल रहा है, ऑटो सेक्टर बदल रहा है, इलेक्ट्रॉनिफिकेशन जा रहा है। सो हमने उस दौरान हमने अभी काफ़ी सारे JVs एक्विजिशन किए, जिससे हमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स, लाइटनिंग, टायर मोबिलिटी किट्स और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स हमने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। तो जो एक हम ने शुरुआत केबल कंपनी से की थी, टुडे हम एक वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन बन गए हैं कंपनियों के लिए। काफ़ी सारे हाई एंड प्रोडक्ट्स जहाँ से वो हमसे ले सकते हैं। तो जैसे केबल्स हो गए, गियर शिफ्टर्स, जैक्स, विंचेस, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, इंटीरियर लाइटिंग, सेंसर्स, बहुत वेल डिवर्सिफाइड ऑटो OEM सप्लायर टाइप मान। यस। अच्छा, ऐसे ही पढ़ा था राहुल जी, आप हो गए 3rd जनरेशन जो इस धंधे में है। 3rd जनरेशन के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक तरफ लीगेसी है, दूसरी तरफ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत। जैसे आप धीरे धीरे कह रहे हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनहांस कर रहे हैं, कैसे दोनों के बीच में तालमेल बिठाते हो आप? क्योंकि इस समय ऑटोज एज अ स्पेस अपने आप में बहुत एक इवॉल्विंग सेगमेंट है, रैपिड चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इंडस्ट्री में। ये तालमेल बिठाना कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप लोग अप्रोच कर रहे हो इसको? ये इंडस्ट्री मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू की थी, दादाजी ने शुरू की थी। जैसे केबल बनाने का काम उन्होंने शुरू किया, केबल बनाने का उन्होंने शुरू किया था। फिर मेरे फादर के टाइम पे इन्हें और एक्सपैंड किया गया था। ओके, अभी आगे चलते हुए हम देख रहे हैं कि और कैसे प्रोडक्ट्स लेके आए। बट इनका जो पूरा कोर जो हमारा है, कंपनी का कोर, वो क्वालिटी, परसिवियरेंस और इंटेग्रिटी पे उसमें करता है। हम उस दायरे से बाहर नहीं निकलते। हमें जो करना है, सही प्रोडक्ट लाना है, सही कस्टमर को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके लिए हमें प्रोडक्ट X करना पड़ा या प्रोडक्ट Y करना पड़ा, हम कई सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर कर सकते हैं। एंड आज के तारीख में तो मैं तो एक ब्रिज हूँ खाली फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू कम एंड 4th जनरेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं तो एक ब्रिज हूँ उसके अंदर। तो अब उनके लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि मैं ऐसा प्रोडक्ट लाइन छोड़ूँ जिससे वो उससे भी आगे जा सके, वहाँ से लेकर के। सो यस, बीइंग इन आवर वैल्यू सिस्टम, हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, हम सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाएंगे। हम टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। सो हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट दे सकते हैं, गुड कॉस्ट इफेक्टिव दे सकते हैं, क्योंकि हमारा बेस इंडिया है, ग्लोबल सप्लाई करते हैं। हमारे प्लांट्स आर ऑल्सो अक्रॉस UK एंड इंडिया। अक्रॉस इंडिया एंड UK, यस। अक्रॉस इंडिया एंड UK। सो वी आर अ ग्लोबल फोर्स टुडे। अच्छा, आपको इनवाइट करने का रीज़न था इस ओवर द वीकेंड न्यूज़ डेवलपमेंट्स। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 2 न्यूज़ पेग्स थे। एक था ब्राज़ीलियन असूस, पता नहीं क्या कहते हैं, आप प्रोनाउंस ढंग से करोगे, AUSUS के साथ आपने एक स्ट्रैटेजिक करार करा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट। दूसरी तरफ एक फोर्ड के आर्म के साथ कुछ प्रोडक्ट सप्लाई का 80 करोड़ रुपीस के आसपास का ऑर्डर बैक करा। क्या मायने इनको अगर ट्रांसलेट करूं तो किस तरह की रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ती है? ये डील क्या थी, और ये खासतौर पर ब्राजीलियन टेक्नोलॉजी शेयर क्या है? तो जनरली हम जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सुनते हैं तो लगता है कि हम इंडिया में टेक्नोलॉजी लेके हाँ, ये उल्टा है। ये उल्टा, आप ब्राजीलियन कंपनी को टेक्नोलॉजी देने की तैयारी कर रहे हो, ऐसा है? हम देने की तैयारी कर रहे हैं। हम इवॉल्व हो चुके हैं कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर। अच्छा। जिसमें हम ब्राज़ील को टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, वहाँ पे जो गैप है उसको हम ब्रिज कर सकते हैं,
सो हम इस बार टेक्नोलॉजी दे रहे हैं दूसरे कंपनियों को। एंड एज पर हमारा जो रोड मैप है, जो नेक्स्ट 3 साल का रोड मैप है, आज हमारा 900 to 1000 करोड़ का रोड मैप है। तो ये जो सारे जो ऑर्डर्स विन जो हम कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, ये सारा बिगर पिक्चर है उस रोड मैप को अचीव करने के लिए। ओके एक चीज़ इंटरेस्टिंग थी, वो आपकी सीन्स पे जो ग्राफिक्स चल रहे हैं उसमें फाइनेंशियल्स पिछले कुछ सालों में तो ऐसा लग रहा है एकदम से आपने वो लिटरली गियर शिफ्ट कर दिया है। और उसमें सबसे की हाईलाइट था मार्जिन्स का एक्सपेंशन। ईयर 2021 में मेरे ख्याल से मार्जिन्स थे 4% पे, और पिछले 2 सालों से मार्जिन्स आके खड़े हो गए 10% के आसपास। ये इस तरह का एक, आई एम अज्यूमिंग ये प्रोडक्ट मिक्स जो बदलाव कर रहे हैं उसका फायदा भी मिल रहा होगा, लेकिन ये मार्जिन्स के एक्सपेंशन के पीछे रीजन क्या थे? और अब यहाँ से जब हम 10% के ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे आके खड़े हुए हैं, जिस तरह की वो रॉ मटेरियल, क्योंकि जितनी OEM से, जितनी ऑटो एंसिलरी कंपनी से चर्चा करो, एक कंसर्न की रहता है वो प्राइस वॉलेटिलिटी को लेकर, खास तौर पे ऊपर से वो ग्लोबल सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस तगड़े हैं, ट्रम्प साहब के आने के बाद तो और तूल पकड़ गए। तो यहाँ से फिर ये मार्जिन्स 10% पे इंटैक्ट रखना या इस पे फर्दर एक्सपेंशन करना, वो कितनी पॉसिबिलिटी कैसे होगा? जैसे हम चेंज इवॉल्व कर रहे हैं, हम हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी थोड़ा इवॉल्व करे जा रहे हैं, थोड़ा प्रीमियमाइजेशन पे जा रहे हैं। ओके तो एक तो प्रीमियमाइजेशन प्रोडक्ट पे जाने से मार्जिन्स एक्सपेंशन होता है, प्लस वी आर ऑल्सो हम फोकस कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए यहाँ से। जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे मार्जिन्स उसमें भी और बेटर रहते हैं। सो हमारा थोड़ा जो शिफ्ट हुआ है वो लास्ट 2 साल में नहीं शिफ्ट होकर, मैं बोलूँ लास्ट 4-5 साल की मेहनत से आपको जो दिख रहा है वो शिफ्ट का नतीजा आपको दिख रहा है। एंड हमने जो सारे जो JVs एक्विजिशन किए हैं वो सारे हाई मार्जिन एक्विजिशंस और JVs के हैं। तो हमारा यही है कि हम आगे जाएंगे तो मार्जिन इससे भी हम और कैसे बेटर कर सकें, हम और प्रीमियमाइजेशन प्रोडक्ट में कैसे जा सके। इतना तो बेस बन गया अभी, इसके आगे इसके तो हम ऊपर ही जाएंगे, इसके नीचे हम कभी हम टारगेट नहीं करते। एंड एज फार एज जो ग्लोबल सप्लाई चेन की आपने बात जो करी है, वो हम एक लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं ये सब चीज़ का। ये अभी जो टेम्पररी जो चल रहा है, जैसे ब्राज़ीलियन काम हुआ, ये सब लॉन्ग टर्म व्यूज है। मतलब ये नेक्स्ट 1 साल 1.5 साल में मटेरियलाइज हो जाएगा। जो एक्सपोर्ट्स के भी जो सारे ऑर्डर्स विन किए हैं, हमें इन्हें तो अगले साल से डिलीवर करना शुरू करना है। तब तक कुछ मार्केट में स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, ऑल दी ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन हो चुका होगा। तो एंड अभी भी जो हमें ऑर्डर्स विन किए, ये वॉलेटिलिटी में ही विन किए हैं, हमने कोई पीस पीरियड में ऐसा कोई विन नहीं किया है। सो उनको अभी भी लग रहा है कि जो हमारा एक एज है ऑन टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट एज, वो बरकरार है, वो उससे उन्हें बेनिफिट अभी भी मिल रहा है। जब आपने ये बात छेड़ी दी कि ये सब जो आप कर रहे हो स्ट्रैटेजिक करार वगैरह, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिहाज से हैं, ऑफ लेट फाइनेंशियल्स में मार्क्ड इम्प्रूवमेंट था, तो फिर यहाँ से किस तरह की ग्रोथ आपके स्टेक होल्डर्स, खासतौर पर आपके शेयर होल्डर्स आपसे एक्सपेक्ट करें? इवन FY26 ये सब किस तरह से ट्रिकल इन हो रहा होगा इस फाइनेंशियल ईयर में? इस फाइनेंशियल ईयर में भी हम देखेंगे कि आपको एक अच्छा सा ग्रोथ मिलेगा कंपनी के अंदर। एंड यहाँ से भी हम कम से कम एक 20 से 30% की ग्रोथ की एंटिसिपेट कर रहे हैं, इवन इन द कमिंग क्वार्टर, इवन इन द आने के साल के अंदर। ऑल्दो इंडस्ट्री टुडे आज एक काफ़ी फ्लैट कगार पे है आज की तारीख में, बट हमारे जो ऑर्डर विन्स है जो पहले हम विन कर चुके हैं, उसके हमें सारे नतीजे अब दिखने को मिलेंगे। एंड हमारा जो आउटलुक है, लाइक आई सेड, कि जो 3 साल के अंदर हमें एक 3 से 4 साल के अंदर 900 से 1000 करोड़ पहुंचना है, हमारा सारा फोकस और स्ट्रैटेजी उसके ऊपर उस पर चल रहा है अभी। 900 से 1000 करोड़ पे पहुंचना है नो, फ्रॉम करंटली टुडे एट अबाउट 376 के करीब। हाँ, वो फाइनेंशियल बाहर आ जाएंगे, तो ये कब तक पहुंचने की तैयारी? अबाउट 4 साल के अंदर। ठीक है, तो ये विजन 2030 कह लेता हूँ, 29-30, ठीक है। अच्छा, एक जाते आखिरी सवाल, मोबिलिटी सेगमेंट में आप काम करते हैं, रेमसन इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव स्पेस में पकड़ बनाई है आपने। एक मोबिलिटी में वो रेलवेज की तरफ रुझान था, क्या तैयारी हो रही है? क्या कोई प्रोडक्ट लॉन्चेस, कोई टाइप्स के थ्रू उस डिवीजन को टारगेट करने का मन? हम रेलवेज को थ्रू वैगन बिल्डर्स एंड ऑल ऑलरेडी लास्ट 15 साल से तो सप्लाई कर ही रहे हैं, वाया रूट से। ओके। सो हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है रेलवेज के ऊपर, उनका स्पेंड, उनका एम्बिशन कि इसको कैसे ग्रो किया जाए। तो हम एक प्रोडक्ट तो दे ही रहे हैं, तो हमने एक सेपरेट डिवीजन खोला है जिसमें हम अन्य प्रकार के प्रोडक्ट्स करेंगे। उसके लिए हम रहेंगे मोबिलिटी सेगमेंट के अंदर, बट हम करेंगे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स उनके लिए फिर आगे जाते हुए।
हमने उसका प्लांट भी सेटअप कर लिया है, हमने उनके अप्रूवल्स के लिए भी डाल चुके हैं सब कुछ। तो आने के अगले साल के अंदर हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके होंगे उनके साथ। इंटरेस्टिंग। राहुल जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। कंग्रेचुलेशन सब न्यूज़ डेवलपमेंट्स के लिए और आगे के आउटलुक के लिए बेस्ट विशेज़ आपको। थैंक यू। मैप करते रहेंगे आपकी जर्नी को आपके साथ और देखेंगे वो 2029 तक हम कहाँ तक पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। पर थैंक यू डिटेल कन्वर्सेशन के लिए और थैंक यू